मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। हालांकि ब्लडलाइन मंदिर जुन और नामहीन साधना मैनुअल से इसकी शुरुआत हुई। साधना कौशल और स्वर्गीय दानव पंखों के बिना वह स्वर्गीय चट्टान से बाहर नहीं आ सकता था। वह अभी भी उस कौशल के बिना उस चट्टान के अंत में इंतजार कर रहा हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस शरीर की मेरिडियन को खोलने की कोशिश की ताकि उसका शरीर क्यूई को अवशोषित कर सके। ये प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी जब दक्ष की आत्मा ने पृथ्वी से स्थानांतरित होने के बाद लोंगत्यान के शरीर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ये पहली बार था जब वह ऐसा कर रहा था। ये था कि मेरिडियन को अनब्लॉक करना एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे हर बच्चे को साधना शुरू करने से पहले गुजरना पड़ता था। ये पहला कदम था और ज्यादातर लोगों ने कहा कि इसे 15 साल की उम्र से पहले नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह साधना का स्वर्ण युग था। अगर कोई नश्वर 15 साल की उम्र के बाद मेरिडियन को अनब्लॉक करने की कोशिश करता है तो ये बेहद दर्दनाक होता है और वास्तव में उपयोगी भी नहीं होता क्योंकि उस व्यक्ति के लिए साधना का स्वर्ण युग पहले ही बीत चुका होता है। भले ही वह व्यक्ति घातक दर्द से बच गया हो और मेरिडियन को खोलने में कामयाब रहा हो, फिर भी कहा जाता है कि उसका साधना पथ उन अन्य लोगों की तुलना में धीमा था जिन्होंने 15 वर्ष की आयु से पहले ऐसा ही किया था। दक्ष जानता था कि उसका वर्तमान शरीर 19 वर्ष से अधिक पुराना है और उसमें साधना का एक कण भी नहीं है, इसलिए उसे शुरू से ही मेरिडियन को अनब्लॉक करना पड़ा और फिर से उससे गुजरना पड़ा। वह दर्द के बारे में चिंतित था क्योंकि यह एक नश्वर शरीर था। उसकी रक्षा और उसकी ताकत, इनमें से कुछ भी यहाँ नहीं था। उसके पास केवल दृढ़ संकल्प था, लेकिन कभी कभी वह पर्याप्त नहीं होता। अगर दर्द वास्तव में उतना बुरा था जितना लोगों ने कहा था, तो वह वास्तव में मर सकता था अगर उसका शरीर बीच में ही हार मान लेता। मेरिडियन को खोलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। तारानकन 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 तारानकन। जबकि दक्ष वयस्कता के बाद मेरिडियन को अनब्लॉक करने के दर्द से पीड़ित था, स्पिरिट मास्टर वर्मिलियन रू कबीले के हवेली के अंदर था। वह बिना किसी की अनुमति के अंदर घुस आया और सीधे रू कबीले के कबीले प्रमुख रू वांग के कमरे में प्रवेश कर गया। रू वांग भी एक स्पिरिट वॉरियर था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह वर्मिलियन की तरह फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं था। रू वांग ने फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन वह परीक्षा में असफल हो गया था। इसी परीक्षण में वर्मिलियन और विश्वासघाती फू मिन का चयन किया गया। अल्पविराम। दोनों ही फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बड़े नाम बन गए। ऐसा कहा जाता था कि फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के डेमन के नाम से मशहूर फू मिन और वर्मिलियन फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के दो रत्न थे। उन दोनों को फीनिक्स संगठन के दो सबसे मजबूत योद्धा कहा जाता था और वे घनिष्ठ मित्र थे। फीनिक्स संगठन के कुछ शक्तिशाली स्पिरिट योद्धाओं के बीच पिछले महान युद्ध में डेमन को ईस्ट डिफेंस की कमान दी गई थी। वर्मिलियन को पश्चिम की कमान दी गई थी। दुर्भाग्य से पूर्व में ही वह स्थान था जहां सब कुछ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अक्ष राज्य की हार हुई। यहीं पर महान विश्वासघात हुआ। दुश्मन को मारने के बजाय डेमन ने अपने ही दल के सदस्यों को मार डाला। युद्ध हार गया और डेमन भाग गया। उस युद्ध के बाद वर्मिलियन फीनिक्स संगठन का निर्विवाद नेता बन गया। डेमन की अनुपस्थिति में फीनिक्स अक्ष के साम्राज्य का सबसे मजबूत आत्मा योद्धा बन गया। वर्मिलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बेटा ऐसी हालत में क्यों है? क्या तुमने कुछ किया है? रू वांग ने वर्मिलियन से पूछा जब वह अपने बेटे को जमीन पर पड़ा हुआ देख रहा था। उसने अपने बेटे को उठाने या उसके घावों को देखने की जहमत नहीं उठाई। उसे वर्मिलियन की ज्यादा चिंता थी। रू वांग, तुम्हारा रू कबीला इस राज्य में एक मजबूत शक्ति है, लेकिन इससे तुम्हारे बेटे को नियमों को ताक पर रखने और जो चाहे करने का अधिकार नहीं मिल जाता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बार ये सिर्फ एक चेतावनी है। अगली बार जब मैं किसी को राज्य के कानून तोड़ते देखूंगा तो मैं इतना नर्म नहीं रहूंगा, वर्मिलियन ने बुदबुदाते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। मुझे बताओ उसने क्या किया? क्या उसने कोई अपराध किया है? मुझे जानना है कि उसने क्या किया है ताकि मैं इस कमीने को सजा दे सकूं। रू वांग ने वर्मिलियन की पीठ की ओर देखते हुए कहा।
आपके बेटे ने एक नश्वर को मारने के इरादे से सार्वजनिक रूप से अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि एक आत्मा योद्धा किसी नश्वर के खिलाफ अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही कानून है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं आपके बेटे को यहाँ नहीं लाऊंगा, वर्मिलियन ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसके पंख फिर से उसकी पीठ के पीछे दिखाई दिए। वह उड़ गया। उसने अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल एक नश्वर के खिलाफ किया। आखिर वह नश्वर कौन हो सकता है जो उसे अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करे? इसके अलावा ये समझ में नहीं आता, वर्मिलियन सिर्फ एक नश्वर के लिए स्प्रिंट योद्धा के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेगा? भले ही उसे न्याय के आत्मा योद्धा के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो लोग वास्तव में उसे जानते हैं वे जानते हैं कि वह वास्तव में ऐसा नहीं है। वह कम से कम बिना किसी कारण के एक नश्वर को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। रु वांग ने अपने बेटे की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जो जमीन पर पड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिर यह कौन है जिसने गर्वित सिंदूर को अपनी गुफा से बाहर निकाला? आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तारानकन 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 तारानकन। शहर के दूसरे हिस्से में कुछ और चल रहा था जिसके बारे में दक्ष को पता नहीं था। अगर उसे पता भी होता तो भी वह इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वह किसी का चेहरा नहीं पहचानता था। वह सभी को पहचान नहीं पाता, लेकिन वहां एक हॉल में एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। वह पुराने घिसे पिटे कपड़े पहने हुए थी जो गंदगी से सने हुए थे, जैसे कि उन्हें काफी समय से साफ नहीं किया गया हो। अधेड़ उम्र की महिला के सुंदर भूरे बाल थे जो कंधों तक आते थे। बालों को पोनीटेल में बांधा गया था। वह डर के मारे कांपती हुई अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ी थी। एक आदमी उसके सामने हाथ में कोड़ा लिए खड़ा था और वह उसके सामने खड़ी महिला को देख रहा था। अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ कोई नियम नहीं होता तो मुझे देशद्रोही की पत्नी को पालने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। धिक्कार है। एक सोने का सिक्का बहुत नहीं है। मैं वास्तव में निराश हूँ। आपके बेटे ने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। उसने क्या सोचा, अगर वह बच गया तो मैं अपना गुस्सा पी लूंगा। अरे, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। मैं अपना सारा गुस्सा बाहर निकालूंगा और उसे कई गुना करके लौटाऊंगा, आदमी ने कहा। वह वही व्यक्ति था जो भीड़ को दक्ष पर हमला करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। जब दक्ष ने उसकी ओर उपहासपूर्ण निगाह से देखा था, उसने भीड़ को अपने साथ मिलकर दक्ष पर हमला करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन तभी उन्होंने दक्ष को खो दिया। वह वास्तव में निराश और क्रोधित था। वह अपना गुस्सा बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ। वह किसी अनजान व्यक्ति से लड़ना शुरू नहीं कर सकता था। तभी उसे याद आया कि दक्ष की माँ उस विश्वासघाती कूड़े की पत्नी शांति हॉल में काम करती थी। इसे शांति हॉल कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में एक यातना कक्ष था जहां लोग पैसे के लिए स्वेच्छा से यहां काम करने वाले अन्य मनुष्यों को पीटने के लिए आते थे। चूंकि यहां काम करने वाले लोग जानबूझकर इसके लिए सहमत थे, इसलिए यह अवैध नहीं था। पीस हॉल के मालिक प्रत्येक व्यक्ति से विभिन्न श्रमिकों के लिए एक निश्चित राशि लेते थे। इसी तरह दानव की पत्नी मीलियाई पिटाई के लिए बहुत मांग में थी, क्योंकि वह उस व्यक्ति की पत्नी थी जिससे राज्य सबसे अधिक नफरत करता था। पीस हॉल ने उसके लिए सबसे अधिक शुल्क लिया। उसे 5 मिनट तक कोड़े मारने के लिए उन्होंने एक सोने का सिक्का लिया, लेकिन उन्होंने उसे उसमें से केवल एक कांस्य सिक्का दिया। पीस हॉल के मालिकों ने अधिकांश पैसे अपने पास रख लिए। चूंकि मीलियाई के पास कोई अन्य जगह नहीं थी जो उसे काम पर रखने को तैयार थी, इसलिए वह केवल अपने बेटे के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए ही यहाँ काम कर सकती थी। मैंने इन 5 मिनटों के लिए पूरे एक सोने के सिक्के का भुगतान किया है। मुझे अपनी बचत भी निकालनी पड़ी, लेकिन मैं इसके हर पल का आनंद लूंगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना चाबुक उठाया और मीलियाई की पीठ पर वार किया। तारानकन 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 तारानकन। एक लंबी और कष्टदायक प्रक्रिया के बाद दक्ष अंततः अपनी सभी मेरिडियंस को खोलने में कामयाब हो गया। वो छत पर लेटा हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं।
उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, ये वास्तव में दर्दनाक था। अब मुझे समझ में आया कि 15 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति साधना क्यों शुरू नहीं करता। यह मरने जैसा है। यह ऐसा है जैसे शरीर के चारों ओर बार बार हजारों तलवारें चुभ रही हों। सौभाग्य से अब ये खत्म हो गया है, दक्ष ने बैठते हुए कहा। अब जब ये खत्म हो गया है तो मैं कल से साधना शुरू कर सकता हूँ, जब अवरोध रहित मेरिडियन स्थिर हो जाएं। चूंकि मैंने पहले ही अपने असली शरीर से साधना की है, इसलिए इसे फिर से करना निश्चित रूप से कई गुना तेज होगा। मैं इस शरीर के साथ अधिकतम 1 महीने में ही पीक गोल्ड रियल्म कल्टीवेटर बन जाऊंगा, उसने आंखें फैलाते हुए कहा। वह खड़ा हुआ और इमारत के दूसरे किनारे पर चला गया। अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। मैं यहाँ किसी और के घर के ऊपर नहीं रह सकता। ऐसा लगता है कि यहाँ रात बहुत ठंडी होगी। मेरा शरीर अभी भी ठंडा है और मेरे पास खुद को बचाने के लिए कोई भी कलाकृति नहीं है। मेरे पास खुद को बचाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, उसने गली की ओर देखते हुए एक विचारशील स्वर में कहा। वह अपनी उंगली चटकाते हुए गायब हो गया और खाली गली में जमीन पर टेलीपोर्ट हो गया। वह शहर में टहलते हुए लापरवाही से बाहर निकला। उसे उम्मीद थी कि उसे रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। अल्पविराम, इस बड़े शहर में कुछ खाली घर तो होंगे ही, कुछ तो होगा ही। दक्ष को उम्मीद थी कि वह भाग्यशाली होगा और उसे कोई परित्यक्त आवास मिल जाएगा या फिर किसी तरह वह स्थान मिल जाएगा जहां फू चेन रहा करता था। दक्ष जब चल रहा था तो उसे बहुत सी घिनौनी निगाहों से देखा गया, लेकिन सौभाग्य से उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो लड़ाई की तलाश में था। वह बहुत अच्छा समय बिता रहा था। जब तक कोई उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, तब तक उसे किसी के उपहास की परवाह नहीं थी। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। दक्ष चलते चलते एक काली इमारत के पास पहुंच गया। चूंकि वह थोड़ी दूरी पर था, इसलिए वह उसके ऊपर लिखे शब्दों को नहीं पढ़ सका, लेकिन यह वही जगह थी जिसे पीस हॉल कहा जाता था। दक्ष को नहीं पता था कि फू चेन की मां पीस हॉल के अंदर थी। जब वह शांति हॉल की ओर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को शांति हॉल से बाहर आते देखा। क्या ये वही आदमी नहीं है जो लोगों को मुझ पर हमला करने के लिए उकसा रहा था? वह यही रहता है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए उस आदमी की पीठ देखी जो विपरीत दिशा में चलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने दक्ष को देखा ही नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और वह चला जा रहा था। अरे, मैंने आज अपनी सारी बचत खर्च कर दी, लेकिन यह मजेदार था। दक्ष की मां को रोते हुए देखना जब मैं उसे कोड़े मार रहा था। हा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह शांति हॉल इतना प्रसिद्ध है। ये वास्तव में संतोषजनक है। अगर मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं हर दिन दक्ष की मां को पीटने के लिए यहाँ आता, आदमी ने हंसते हुए कहा, यहाँ तक कि अपनी आवाज को कम रखने की भी कोशिश नहीं की। दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए अपने शब्दों को किसी तरह दबाया। ये लोग फू चेन को दक्ष कहते हैं। क्या उसका मतलब ये था कि उसने अभी अभी फू चेन की मां को पीटा था? रुको, दूसरे आदमी ने भी कहा कि फू चेन की मां को पैसों के लिए पीटा गया था। ये कमीने, क्या वे वास्तव में किसी के परिवार के साथ ऐसा कर रहे हैं? उसने झुंझलाहट में कहा और उसने अपने कदम तेज कर लिए। जब वह पीस हॉल के प्रवेश द्वार से कुछ ही मीटर की दूरी पर था तो उसने एक महिला को बाहर जाते देखा। अल्पविराम, ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि महिला ने अपने शरीर को घसीटकर बाहर निकाला। उसके शरीर पर कोड़े के घाव थे। उसके कपड़े लाल चापों से ढके हुए थे। उसकी पीठ पर ये निशान थे। उसके हाथों पर कोड़े के साफ निशान थे। उसके पैरों पर भी ऐसे ही निशान थे। वह सीधी चल भी नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे चल रही थी और उसके हर कदम से उसे असहनीय दर्द हो रहा था, जिसे दक्ष उसके चेहरे के हाव भाव से समझ सकता था। दक्ष ने उत्सुकता से उस महिला को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह महिला फू चेन की मां थी या वह सिर्फ इस शांति भवन में काम करने वाली कोई और महिला थी। महिला ने दक्ष को देखा और चौंक गई। चेना,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शहर के इस हिस्से में मत आओ? महिला ने अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा। दक्ष ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। वह कमीना, तो वह यही बात कर रहा था, फू चेन की मां को पीटना। मैं उसे भविष्य के राजा की मां पर हमला करने के परिणाम को वास्तव में समझाऊंगा। जो कोई भी राजा के परिवार पर हमला करने की हिम्मत करता है, उसे केवल एक ही सजा मिलती है, मृत्युदंड। मुझे परवाह नहीं है कि शहर में लड़ना प्रतिबंधित है या नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि यह एक अपराध है। मैं उस आदमी को ऐसी मौत मरने दूंगा जहां उसका शरीर भी नहीं मिलेगा। दक्ष ने सोचा जब उसने उस प्रसन्नचित आदमी की पीठ देखी जो महिला को पीटने के बाद इत्मीनान से जा रहा था। वह उस महिला की ओर गया जो शांति भवन के सामने खड़ी थी और उसे सहारा देने के लिए अपनी बाहें उसके शरीर के चारों ओर लपेट ली। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, ये तो बस मामूली घाव है। मैं सीढ़ियों से गिर गई और घायल हो गई, ये और कुछ नहीं है। महिला ने अपने चेहरे पर दर्द छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। चलो घर चलते हैं। दक्ष ने महिला से भिड़ने की जहमत नहीं उठाई और बस उसे धीमी आवाज में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। महिला को आराम की जरूरत थी, बाकी सब कुछ बाद में किया जा सकता है। ठीक है, चलो घर चले, महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपना पहला कदम उठाया। हालांकि उसने अपना दर्द छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रही और अनजाने में ही दर्द से कराह उठी। रुको, पैदल मत चलो, तुम बस मुझे रास्ता बताओ और मैं तुम्हें ले चलूंगा, दक्ष ने कहा। उसे पहले ही पता चल गया था कि महिला को शक होगा कि उसे रास्ता नहीं पता, इसलिए उसने पहले ही बहाना बना लिया। तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिमाग पहले से ही खाली है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से अपना घर भी ढूंढ पाऊंगा। इससे पहले कि महिला कुछ कह पाती, दक्ष ने अपना एक हाथ उसके घुटनों के नीचे और दूसरा उसके कंधों के पीछे रख दिया। शुरू में दर्द हो सकता है, उसने उसे उठाते हुए कहा। चूंकि उसकी पीठ पर तुरंत दबाव डाला गया था, इसलिए उसे दर्द हुआ, लेकिन दर्द सिर्फ कुछ ही देर का था। अल्पविराम, मैं सब ठीक है, मेरी चिंता मत करो, तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। सच में, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक चल सकती हूँ। खुद को परेशान मत करो, महिला ने दक्ष से कहा, क्योंकि वह चिंतित हो गई थी। वह जानती थी कि उसके बेटे का शरीर खुद कमजोर है, क्योंकि वह ऐसे घर में रहता था जहां वह मुश्किल से उसके लिए पर्याप्त भोजन का प्रबंध कर पाती थी। वह जानती थी कि उसके बेटे का शरीर कितना कमजोर है। वह मजबूत नहीं था और उसके लिए उसे इस तरह घर ले जाना असंभव था। वह दक्ष पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी। उसे लगा कि उसे ऐसा करने देना ठीक नहीं है। हालांकि चलने से उसे दर्द होता था, लेकिन वह अपने बेटे को किसी भी तरह की तकलीफ से गुजरने देने के बजाय दर्द सहना पसंद करती थी। दक्ष ने उसे भौहें सिकुड़ते हुए इधर उधर जाते देखा। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक व्यक्ति को ले जा रहा है, यह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरा दिमाग अभी भी खाली है, इसलिए मुझे बताओ कि कहाँ जाना है, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया और उसे चिंता न करने के लिए कहा। वह नहीं चाहता था कि वह चिंतित हो, क्योंकि वह पहले से ही ऐसी दिख रही थी जैसे उसने काफी कठिनाई से प्यार किया हो। अगर वह राजा बनने वाला था तो वह रानी माँ होगी। यह एक वास्तविक दुनिया थी और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ देगी और अपने वास्तविक शरीर में वापस चली जाएगी। जब ऐसा हुआ तो राज्य को संभालने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। वह नहीं चाहता था कि उसके वहां पहुंचने से पहले उसके साथ कुछ भी हो जाए। वह उसके बेटे को नहीं बचा सकता था, लेकिन वह कम से कम उसे थोड़ी सी खुशी देना चाहता था, क्योंकि वह अपने पद के रूप में उसके बेटे के नाम का उपयोग कर रहा था। अब कुछ और मत कहना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बस मुझे घर का रास्ता बता दो, उसने आगे कहा जब उसने देखा कि वह कुछ कहने के लिए हकला रही है। मुस्कुराते हुए महिला की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम अपने पिता की तरह ही ख्याल रखने वाले हो, उसने उदास स्वर में कहा। क्या तुम भी उसके जैसे ही परवाह करते हो? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने राज्य छोड़ते समय तुम्हें पीछे छोड़ दिया था?
क्या वही कारण नहीं है कि तुम इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हो? और उसने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे पूरी कहानी नहीं पता थी कि क्या हुआ था, लेकिन इस शहर में प्रवेश करने के बाद उसने जो कुछ सुना था, उससे उसे कुछ बातें समझ में आ गई थी। अल्पविराम। उस महिला का पति, जिसे डेमन के नाम से जाना जाता था, राज्य के साथ विश्वासघात कर भाग गया तथा अपने बेटे और पत्नी को उस राज्य की यातनाएं सहने के लिए छोड़ गया जिसके साथ उसने विश्वासघात किया था। महिला को अपने पति से नफरत होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से वह अपने पति के बारे में बात कर रही थी, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिल्कुल भी नाराज थी। शश, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अपने पिता के बारे में बुरा मत सोचो। तुम्हारे पिता राज्य के सबसे बड़े देशभक्त थे। उन्होंने इस राज्य के लिए बहुत कुछ त्याग किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह उस राज्य को धोखा दे जिसे उन्होंने अपनी मां की तरह माना। यह उनके खिलाफ एक साजिश है। अपने पिता से नफरत मत करो, वह इस नफरत के लायक नहीं है। एक दिन असली सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी, मिलियाई ने अपने चेहरे पर एक उदास मुस्कान के साथ कहा। दिलचस्प है, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। अगर वह व्यक्ति ऐसा था तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह राज्य को धोखा देगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी से बेहतर कौन जान सकता है, दक्ष ने सोचा। उसकी बातों से उसे ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है। वह महिला शायद सच में ईमानदार थी। उसने सोचा, अतीत में जो कुछ हुआ उसमें कुछ और भी होगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। उसे अतीत या जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि स्थिति क्या थी या ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन उसने असली कहानी का पता लगाने के बारे में सोचा। माँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था? जो कुछ भी हुआ था। शहर की सड़कों पर चलते हुए उसने महिला से पूछा। तुरंत रुक जाओ, महिला ने अचानक कहा। दक्ष उसकी आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैंने गलत सवाल पूछा? वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती, उसने सोचा और भौहें सिकोड़ ली। अल्पविराम। जब दक्ष सोच रहा था, महिला बोलती रही। मुझे लगता है कि आज तुम्हारा दिमाग सचमुच खाली है, महिला ने दक्ष के सिर पर थपथपाते हुए कहा। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, हमारा घर उस तरफ है, उसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराना भी दर्दनाक था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। ओह ठीक है, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, इसलिए इसे ऐसे समझो जैसे यह मेरा पहला अनुभव है, दक्ष ने सामान्य रूप से कहा। मैं समझ सकती हूँ, ऐसा होता है। आपके पिता भी ऐसे ही थे जब वे हमारी शादी से पहले पहली बार मेरे परिवार से मिले थे। यह उनके जीन का ही काम होगा, महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष पीछे मुड़ा और उस दिशा में चलने लगा जो उसने बताई थी। महिला ने उसके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया, इससे पहले कि वह उसे रोक पाता। दक्ष ने सोचा कि क्या उसे सवाल पूछना चाहिए, लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया। उसे लगा कि अगर वह बात करना चाहती तो वह बात करना शुरू कर देती। उसने उससे नहीं पूछा और योजना छोड़ दी। मुझे लगता है कि मैं उसे मारने से पहले उससे पूछ लूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। वह जानता था कि उस महिला ने भी वही कहानी सुनी होगी जो इस राज्य के हर दूसरे नागरिक ने सुनी होगी। वह दूसरों से भी इस बारे में पूछ सकता था, और सबसे पहले उसके दिमाग में वह व्यक्ति आया जिसने मिलियाई को कोड़े मारकर प्रताड़ित किया था। वह पहले से ही उस आदमी को मारने जा रहा था और उसे मारने से पहले उससे कुछ सवाल पूछने में कोई आपत्ति नहीं थी। दक्ष ने महिला को अपने साथ शहर से होते हुए शहर के बाहरी हिस्से की ओर चल दिया। शहर के अंदर एक जंगल था जो जंगल से कम और एक ऐसी जगह से ज्यादा था जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। शहर के इस हिस्से में हर जगह जंगली घास उगी हुई थी। चारों तरफ कीड़े मकोड़े थे। यहाँ पेड़ भी थे जिससे ये जगह जंगल जैसी लगती थी। दक्ष ने उसके निर्देशों का पालन किया और अंतिम गंतव्य तक पहुंच गया। वह उसका घर है। मुझे लगता है कि मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी।
इस राज्य के लोगों के अनुसार वह एक गद्दार की पत्नी है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। अगर उसके पास एक अच्छा घर और पर्याप्त सहायता होती तो वह ऐसी जगह पर काम क्यों करती। ये समझ में आता है कि वह यहाँ रहती है। यह अभी भी कुछ हद तक दुखद है, दक्ष ने सोचा जब उसने अपने सामने छोटे से टूटे हुए घर को देखा। अल्पविराम। यह एक लकड़ी का केबिन था जो बहुत ही घटिया तरीके से बनाया गया था। ये 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा था, इसलिए इसमें 2 लोगों के रहने के लिए मुश्किल से जगह थी। शायद इसके अंदर पर्याप्त जगह भी नहीं थी। हम यहाँ हैं, अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। मुझे दरवाजा खोलने दीजिए। मी लियाई ने दक्ष से उसे नीचे उतारने के लिए कहा क्योंकि उसने देखा कि वह पहले से ही केबिन के पास थी। दक्ष ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाए, लेकिन उसने उसे नीचे भी नहीं उतारा। इसके बजाय वह केबिन के लकड़ी के दरवाजे के करीब गया और उसे खोल दिया। वह महिला के साथ केबिन में दाखिल हुआ। ये जगह, दक्ष को पहले से ही इस जगह से कम उम्मीदें थी, लेकिन ये जगह उसकी उम्मीदों से भी कम थी। केबिन के अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक छोर पर कुछ पुराने कपड़े पड़े थे। वहाँ बिस्तर भी नहीं था। बिस्तर तो दूर की बात, गद्दा भी नहीं था। उसकी जगह बस जमीन पर कुछ पत्ते रखे थे ताकि वह मुलायम हो जाए। दक्ष ने गहरी सांस ली और बिस्तर के करीब चला गया। उसने अपना शरीर नीचे किया और महिला को बिस्तर पर लिटा दिया। रुको, मैं वास्तव में ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाने दो। महिला बैठने वाली थी, लेकिन दक्ष ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे फिर से लेटने के लिए कहा। तुम बैठने की हिम्मत मत करना, बस वहीं लेटी रहो। मैं शिकार करने बाहर गया था। मुझे अच्छा शिकार मिला और मैंने उसे अच्छे पैसे में बेच दिया। आज तुम कुछ नहीं कमा पाओगी। हम जश्न मना रहे हैं। बस मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। अगर तुमने खड़े होने की हिम्मत की तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा, दक्ष ने सोच समझकर कहा और उसे घूरने लगा। वह उठकर केबिन से बाहर चला गया। हाँ, मैंने उससे झूठ बोला था। मैंने शिकार नहीं किया, लेकिन चून की फूंक चेन उस जंगल में था, तो वह सचमुच शिकार कर रहा होगा। मैं आज रात उसे संकेत दे दूंगा। एक कमीने का शिकार, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और शहर के केंद्र की ओर वापस चला गया। मी लियाई पहले से ही घर में थी, लेकिन उसने एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। घर में रखा चाकू गायब था। दक्ष चाकू अपने साथ ले गया था। दक्ष को एहसास हुआ कि उसके पास किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हथियार नहीं था। उसके लिए बिना साधना के भी हथियारों से लोगों को मारना बहुत आसान था, लेकिन उसके पास हथियार न होना वाकई परेशान करने वाला था। अगर उसके पास कोई हथियार होता तो उसे भालू के खिलाफ लड़ाई में इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। वह क्यूई हथियार बनाने के लिए साधना करना चाहता था, लेकिन वह 24 घंटे से पहले अपनी साधना शुरू नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अभी अभी अपने क्यूई मेरिडियन को अनब्लॉक किया था। यही कारण था कि जब उसने छोटी सी झोपड़ी में एक चाकू देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। जैसे ही उसने मी लियाई को उस जगह पर छोड़ा, उसने चुपके से चाकू अपने साथ ले लिया क्योंकि उसे किसी से निपटना था। दक्ष ने अपने हाथ में चाकू को देखा और मुस्कुराया। भले ही यह मेरी आत्मा तलवार के बराबर नहीं है, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए चाकू को अपने कपड़ों में छिपाया और शहर की ओर चलना जारी रखा। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलना शुरू हो चुका था। दक्ष के लिए यह बिल्कुल सही समय था क्योंकि यही वह समय था जब वह सबसे ज्यादा घातक था। उसके पास कोई हुनर नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ बहुत शक्तिशाली कानून थे। उसका अंधकार का कानून उसके कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण था। कानून के साथ एक हुनर भी था। छाया परिवर्तन एक ऐसा कौशल था जो उसके कानून के साथ आया था। यह एक ऐसा कौशल था जिसने दक्ष को अंधेरे के साथ एक कर दिया, जिससे वह देखने के लिए अदृश्य हो गया। दक्ष जानता था कि एक नश्वर तो क्या, यहाँ तक कि साधक भी उसे उसके छाया परिवर्तन में नहीं देख पाएंगे। वह नहीं जानता था कि वर्मिलियन कितना शक्तिशाली है, लेकिन वह जानता था कि वर्मिलियन किसी भी तरह से स्वर्ग क्षेत्र के साधक जितना शक्तिशाली नहीं है।
भले ही यह उसकी भावना से मिली एक संक्षिप्त धारणा थी, उसके पास इसके बारे में कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। दक्ष को अपने कौशल पर और इस तथ्य पर भरोसा था कि अंधेरे का सर्वोच्च नियम ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना यहाँ कोई भी कर सके। अगर वर्मिलियन की तुलना स्वर्ग क्षेत्र के साधक से की जा सकती है, तो ये परीक्षण असंभव था। उनका मानना था कि ब्लडलाइन मंदिर उनके असली शरीर को छीनकर उन्हें साधना मुक्त शरीर देते हुए उन्हें ऐसा असंभव परीक्षण नहीं देगा। दक्ष शहर की सड़कों से उस दिशा में चला गया जहां उसने उस आदमी को जाते हुए देखा था। वह उस आदमी या भीड़ में से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की उम्मीद कर रहा था जो उसे जानता हो। जब दक्ष चल रहा था तो उसने देखा कि सड़कों पर और भी भीड़ थी। शाम का समय था, फिर भी हर मिनट के साथ सड़क पर चहल पहल बढ़ती जा रही थी। हर जगह दुकानें लगी हुई थीं जहां सामान बिक रहा था। बर्तन, पटाखे, कपड़े, हथियार और बहुत कुछ बेचने वाली दुकानें थीं। खाने पीने की चीजें बेचने वाली और भी दुकानें थीं। मुझे उसके लिए खाना लाना है। मैंने उससे झूठ बोला कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है। मैं उस आदमी को ढूंढकर उसे मारने से पहले उसे लूटने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन शायद मैंने इस शहर को बहुत कम आंका है। दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। वहां बहुत सारे लोग हैं और मैं उनमें से आत्मा योद्धाओं के बारे में भी नहीं जानता। दक्ष ने सड़कों पर लोगों को देखते हुए भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ये आत्मा योद्धा, मुझे वास्तव में उनके बारे में समझने की जरूरत है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दक्ष ने सड़कों पर चलते हुए कहा। जब वह चल रहा था तो उसने दीवार पर एक विशाल पोस्टर देखा जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। पोस्टर के सामने एक छोटा सा स्टॉल था जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने कागजों का ढेर रखा हुआ था। पोस्टर पर लिखा था, स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा, आज ही पंजीकरण कराएं। स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा दिलचस्प है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब वह शीर्षक के नीचे लिखे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए दीवार के करीब गया। शीर्षक के नीचे बारीक अक्षरों में लिखा था, स्पिरिट वॉरियर्स प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराएं और राज्य के शीर्ष स्पिरिट वॉरियर्स कॉलेजों में प्रवेश पाएं। तो यह संप्रदायों की प्रवेश परीक्षाओं की तरह है जहां नश्वर लोग संप्रदाय में शामिल होने के लिए परीक्षा देने जाते हैं। आत्मा योद्धा कॉलेज इस दुनिया में आत्मा योद्धाओं के लिए संप्रदाय होना चाहिए, दक्ष ने सोचा और उसने अपने हाथों को मोड़ते हुए अपना सिर हिलाया। नमस्ते एल्डर, क्या आप स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण ले रहे हैं? दक्ष ने स्टॉल पर बैठे बूढ़े व्यक्ति से पूछा। हाँ, मैं हूँ। क्या आप पंजीकरण कराना चाहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोलते हुए पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें खाली लग रही थी जैसे वह अंधा हो। तो यह आदमी अंधा है। मेरे लिए अच्छा है, अन्यथा वह मेरा चेहरा देखने के बाद मुझे जवाब देने से इनकार कर सकता था। दक्ष ने बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ चिंताएं हैं। अगर आप मेरी शंकाओं का समाधान कर सके तो मैं वास्तव में आभारी रहूंगा, दक्ष ने बूढ़े व्यक्ति से कहा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। जरूर, पूछो, जो कुछ पूछना हो पूछो, आदमी ने जवाब दिया। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या शर्तें हैं? मेरा मतलब है आयु मानदंड, पारिवारिक स्थिति, लोकप्रियता या कुछ और? दक्ष ने जिज्ञासा से पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। स्पिरिट वॉरियर कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको पारिवारिक स्थिति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। आपकी उम्र 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पंजीकरण के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा। आप परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। आपको यहाँ केवल पंजीकरण के बाद इसमें भाग लेने के लिए पास मिलेगा, बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष से कहा। दिलचस्प, एक चांदी का सिक्का, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे कुछ बुरे काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं पैसे तो कमा ही सकता हूँ, उसने सोचा। अगर मैं स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में शामिल हो जाऊं, तो मैं उनके बारे में ज्यादा जान पाऊंगा। जैसा कि कहा जाता है, किसी को अपने दोस्तों को जानने से पहले अपने दुश्मन को जानना चाहिए।
क्या साधक भी आत्मा योद्धा चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? दक्ष ने फिर पूछा। वह कल कल्टीवेटर शुरू करने वाला था और वह इसमें देरी नहीं करना चाहता था। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, किसान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उनके भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है एल्डर, मैं पंजीकरण कराना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना पैसा घर पर ही छोड़ दिया है। मैं पंजीकरण के लिए अपना पैसा लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने एल्डर से कहा और अभी के लिए जाने का बहाना बनाया। ठीक है, आप अपना समय ले सकते हैं। स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा 2 दिन बाद है। पंजीकरण कल समाप्त हो जाएगा। आपके पास पंजीकरण के लिए बहुत समय है, बूढ़े व्यक्ति ने फिर से कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद एल्डर। अब मैं विदा लेता हूँ, दक्ष ने जाने से पहले कहा। सौभाग्य से जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे एक जानी पहचानी पीठ दिखी। यह उस व्यक्ति की पीठ थी जिसे वह खोज रहा था। तारांकन 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 तारांकन। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा और उस व्यक्ति की पीठ देखी जिसे वह ढूंढ रहा था। वह व्यक्ति जिसने फू चेन की मां को मारा था और फिर इस पर हंसा था। वही व्यक्ति जिसने लोगों को उस पर हमला करने के लिए उकसाया था। अगर वह किसी को हराने के लिए एक सोने का सिक्का दे सकता है, तो उसे कुछ सोने के सिक्के पाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। सड़कों पर बहुत भीड़ है। यहाँ खुलेआम किसी का अपहरण करना आसान नहीं है। क्या मुझे उसके किसी सुनसान जगह पर पहुँचने का इंतजार करना चाहिए? वह उस आदमी का पीछा करते हुए सोच रहा था। सौभाग्य से दक्ष को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि वह आदमी खुद ही कम भीड़ वाले हिस्से की ओर चलने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद वह आदमी ऐसी जगह पर पहुंचा जिसकी दक्ष को उम्मीद नहीं थी। सड़क का वह हिस्सा शहर के रेड लाइट एरिया जैसा लग रहा था। वह देख सकता था कि कई लड़कियां खुले कपड़ों में अलग अलग इमारतों के बाहर खड़ी थीं। दक्ष पीछे खड़ा होकर उस आदमी को एक इमारत में प्रवेश करते देख रहा था। वह गायब होते ही अपना छाया परिवर्तन सक्रिय कर उस आदमी के पीछे भागा। दक्ष उस व्यक्ति से मात्र 5 मीटर की दूरी पर रहते हुए इमारत में दाखिल हुआ। वह व्यक्ति रिसेप्शन पर गया और वहां खड़ी महिला को। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। एक चांदी का सिक्का दिया। औरत ने आदमी को एक चाबी दे दी। महिला ने मुस्कुराते हुए पुरुष से कहा, कमरा नंबर 3 में जाओ और अंदर इंतजार करो। कुछ ही मिनटों में एक लड़की वहां आ जाएगी जो रात में तुम्हें आनंद देगी। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और चाबी लेकर इमारत के अंदर चला गया। दक्ष उस आदमी के पीछे गया। वह आदमी एक कमरे के सामने रुका जिस पर नंबर 3 खुदा हुआ था। उसने दरवाजा खोला। दक्ष ने उस आदमी को दरवाजा खोलते हुए देखा। जब दरवाजा खोला जा रहा था तो वह तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। वह आदमी भी कमरे में घुस गया और अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन ताला नहीं लगाया क्योंकि लड़की उसके पास आने वाली थी। उसने चाबी दरवाजे पर ही छोड़ दी। उसे नहीं पता था कि दक्ष ने दरवाजा बंद कर दिया था और चाबी अपनी जेब में रख ली थी। जैसे ही दक्ष दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ा, वह ये देखकर चौंक गया कि आदमी ने पहले ही अपने कपड़े उतार दिए थे। वह सिर्फ अंडरवियर में था, बिस्तर पर लेटा हुआ महिला का इंतजार कर रहा था। वह आदमी कितना कामुक है। जब कपड़े उतारने की बात आती है तो वह बहुत तेज है, दक्ष ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाते हुए सोचा। अब वह इतना तेज नहीं चलेगा, उसने सोचा और उस आदमी के करीब चला गया। चाकू अभी भी उसके कपड़ों के अंदर छिपा हुआ था। दक्ष उस आदमी के पास खड़ा था और वह नीचे देख रहा था। तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत मजेदार रहा है ना? दक्ष ने धीरे से कहा। हाँ, ये ठीक था, आदमी ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, लेकिन अचानक वह चौंक गया क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि उससे ये सवाल किसने पूछा। आखिरकार यह एक पुरुष की आवाज थी।
वह व्यक्ति सदमे में आकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, एक चाकू उसके कंधे पर लगा, जिससे वह फिर से लेट गया। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने दर्द से चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी एक हाथ उसके चेहरे के सामने आया और उसका मुंह बंद कर दिया। वह आदमी चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि उसका मुंह बंद था, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह और भी डर गया। उसने अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। दक्ष ने अपना छाया परिवर्तन रोक दिया था। तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? मैंने सुना है कि तुम मुझे पूरे दिन ढूंढ रहे थे। तुम मुझे ढूंढने के लिए मेरी माँ के पास भी गए थे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे वह आदमी और भी ज्यादा डर गया। अम्मा, आदमी ने संघर्ष करते हुए बोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं सका। जितना ज्यादा वह संघर्ष करता, उतना ही ज्यादा उसके कंधे में चाकू उसे चोट पहुंचाता। अरे हिलना मत, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने आज मेरी माँ की बहुत मदद की, मैं बस उसका एहसान चुकाने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी का एहसान चुकाना पसंद नहीं करता। मैं सब कुछ ब्याज सहित लौटा दूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने उस आदमी के कंधों से चाकू निकाला और उसके दाहिने हाथ पर वार कर दिया। आदमी फिर चिल्लाया, लेकिन उसका मुंह बंद होने के कारण उसके मुंह से केवल एक सिसकारी ही निकली। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि चिल्लाओ या हिलो मत। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो छोटे दोस्त? दक्ष ने जवाब दिया और एक बार फिर चाकू निकाला। उसने ब्लेड को उस आदमी के बाएं कंधे पर मारा। उस आदमी की आंखें फिर से खुल गईं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके शरीर की नसें दिखाई दे रही थीं और उसकी लाल आंखें दक्ष को घूर रही थीं। बिस्तर की चादर उस आदमी के खून से सनी हुई थी जो घावों से बाहर बह रहा था। तुम समझ रहे हो या नहीं? अगर मैंने फिर से चीख सुनी तो अगला वार सीधे तुम्हारे दिल पर होगा। दक्ष ने उस आदमी को चेतावनी दी और उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा लड़का, अब मैं अपने हाथ हटा रहा हूँ। अगर तुमने कोई अनावश्यक आवाज निकाली तो तुम अगले पल आवाज नहीं निकाल पाओगे। दक्ष ने धीरे से अपने हाथ हटाते हुए कहा। मैं समझता हूँ, उस आदमी ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब अपने हाथ भी नहीं हिला सकता था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह लड़ाई नहीं कर सकता था और अगर उसने मदद के लिए पुकारा तो दक्ष उसे मार देगा। बचने का एकमात्र तरीका था कि दक्ष के कहे अनुसार किया जाए और बचने की उम्मीद की जाए। अच्छा लड़का, मुझे तुमसे बस 2 चीजें चाहिए। अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा मैंने कहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। दक्ष ने उस आदमी के सिर पर थपथपाते हुए कहा। हाँ, कृपया जल्दी करो। अगर कोई मेरी जल्दी मदद नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा, आदमी ने दक्ष से विनती की। चिंता मत करो, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं चला जाऊंगा और तुम मदद मांग सकते हो। इस प्रतिष्ठान के लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे पास बचने का यही एकमात्र रास्ता है, दक्ष ने उस आदमी से कहा। ठीक है, सबसे पहले मुझे अपने पिता के बारे में बताना है। पिछले महायुद्ध में क्या हुआ था, तुम क्या जानते हो? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। मैं वही बात जानता हूँ जो आप और शहर के बाकी सभी लोग जानते हैं। मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, आदमी ने जवाब दिया। बस मुझे ये बताओ कि तुम और बाकी सब क्या जानते हैं। यह मेरा पहला काम है, दक्ष ने उस आदमी से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आदमी ने आखिरी महान युद्ध के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे डेमन पूर्व की रक्षा के लिए जिम्मेदार था और कैसे उसने टीम को धोखा दिया और उसके बाद गायब हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वह एक घटना राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसने साल भर के गतिरोध को तोड़ने में मदद की क्योंकि फीनिक्स संगठन और ड्रैगन स्क्वाड के बीच शक्ति का अंतर अचानक बढ़ गया था। ड्रैगन स्क्वाड उसके बाद फीनिक्स संगठन को पछाड़ने में कामयाब रहा। ऐसा होने के बाद वर्मिलियन भी अपरिहार्य हार को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। दिलचस्प है। तो
जैसा कि आप कहते हैं, उस जगह के 2 जीवित गार्डों को छोड़कर किसी ने भी डेमन को टीम के साथियों को मारते नहीं देखा। यह मजेदार है कि डेमन ने सभी को धोखा दिया और फिर भी 2 लोगों को जीवित छोड़ दिया ताकि सभी को बता सके कि क्या हुआ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे मी लियाई की बातें सही लग रही थीं। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जो अपने राज्य को धोखा देने जा रहा था वह किसी को भी जीवित छोड़ दे और उसके बाद गायब हो जाए। अगर उसने उन दोनों को मार दिया होता और उसके बाद गायब हो गया होता तो लोग सोच सकते थे कि वह भी मर गया है या उसे युद्ध बंदी बना लिया गया है। विश्वासघाती बनने के बजाय उसे शहीद के रूप में जाना जाता, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को जीवित छोड़ने का मूर्खतापूर्ण कदम उठाया। असंभव, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे लगा कि वे दोनों मर चुके हैं, लेकिन वे अभी भी मुश्किल से जीवित थे। फीनिक्स संगठन की बैकअप टीमों ने वहां पहुंचने पर पाया कि वे मुश्किल से सांस ले रहे थे। तुम्हारे पिता ने उन्हें जीवित नहीं छोड़ा था, उन्हें बस यही लगा कि वे मर चुके हैं, उस आदमी ने दक्ष से कहा। मूर्ख लोग यही मानेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इतने युद्ध लड़ने वाला विशेषज्ञ ऐसी नौसिखिए गलती करे अगर उसकी हीरो वाली प्रतिष्ठा अनुचित न हो। इसमें जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वर्मिलियन को भी इस बारे में पता न हो। उसने डेमन के साथ काम किया था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि यह कहानी समझ में नहीं आती, फिर भी उसने मी लिया और उसे प्रताड़ित होने दिया। वह इस योजना में भागीदार हो सकता है या इसके बारे में न जानने वाला एक असली मूर्ख हो सकता है, दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। जैसा कि मैंने सोचा था, वर्मिलियन एक दुश्मन हो सकता है और मेरे उत्थान में एक बड़ी बाधा हो सकता है। मुझे सावधानी बरतनी होगी। उसने अपने विचारों को जारी रखा। मैंने आपका पहला काम कर दिया है। अब कृपया मुझे बताएं कि आपको और क्या चाहिए। कृपया जल्दी करें, आदमी ने कहा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि हर गुजरते सेकंड के साथ उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि उसके शरीर से अधिक खून निकल रहा था। अगला भाग और भी सरल है। मुझे 1 सोने का सिक्का दे दो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं? आदमी ने कहा, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा उसे पछतावा होने लगा, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष ने चाकू लिया और उस आदमी के घुटने पर घोंप दिया। दक्ष उस आदमी का मुंह बंद करना नहीं भूला। आदमी दर्द से चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी आत्मा टूट गई है। दक्ष ने चाकू बाहर निकाला। क्या तुमने कुछ कहा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम कमीने, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वह आदमी दक्ष को कोसने ही वाला था कि दक्ष ने उसका हाथ हटा लिया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष उसके दूसरे घुटने की ओर देख रहा है। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम मांगोगी। तुम्हें वह मिलेगा। कृपया मुझे फिर से चोट मत पहुंचाना। हालांकि मेरे पास एक भी सोने का सिक्का नहीं है। मेरे पास केवल 5 चांदी के सिक्के हैं। मैं तुम्हें घर जाने के बाद सोने का सिक्का दे सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, उस आदमी ने रोते हुए दक्ष से कहा। वह ठीक है, पहले मुझे 5 चांदी के सिक्के दो, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता। तुम्हें मेरी जेब से सिक्के निकालने होंगे, आदमी ने दक्ष से कहा। दक्ष ने उस आदमी की जेब में हाथ डाला और सिक्के ढूंढ निकाले। 5 चांदी के सिक्के और 10 कांस्य के सिक्के, ये मेरे लिए पर्याप्त होंगे, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैंने वो दोनों काम कर दिए हैं जो तुमने करने को कहा था। कृपया मुझे अब आजाद कर दो और चले जाओ, उस आदमी ने दक्ष से कहा, और वह दर्द से रोता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे वह मर रहा है। ओह ठीक है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे अपना वादा पूरा करने दो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, और उस आदमी का मुंह बंद कर दिया और चाकू से उसकी गर्दन को काट दिया। गर्दन कटने के बाद आदमी का मुंह खुला हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। इस राज्य में किसी की हत्या करना प्रतिबंधित था। उसे चिंता थी कि शायद दक्ष पागल हो गया है और उसे मार सकता है,
लेकिन दक्ष द्वारा उसे मुक्त करने का वादा करने के बाद उसने सोचा कि दक्ष वास्तव में उसे मारना नहीं चाहता था और उसके पास बचने का मौका था। वह पराक्रम से जीना चाहता था और फिर बाद में दक्ष से बदला लेना चाहता था। उसे सच में विश्वास था कि उसके पास वास्तव में जीवित रहने का मौका हो सकता है, लेकिन उसकी उम्मीदें वास्तव में गलत थीं। उसने दक्ष द्वारा उसे मुक्त करने के अर्थ को गलत समझा। दक्ष ने उस आदमी के शरीर को देखा और आह भरी। धमकाना अच्छी बात है, लेकिन धमकाने के लिए आपको अपनी मानवता कभी नहीं खोनी चाहिए। किसी की मां को सिर्फ इसलिए पीटना क्योंकि वह किसी को धमका नहीं सकता था, ये सबसे नीचता है जो एक व्यक्ति कर सकता है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए उस आदमी के शरीर को बिस्तर से नीचे गिरा दिया। उसने अपना छाया परिवर्तन फिर से सक्रिय किया और दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला। दक्ष बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाजा खुला था और एक महिला खुले कपड़ों में कमरे में घुस आई। दक्ष जल्दी से एक तरफ हट गया और महिला से टकराने से बाल बाल बचा। वह कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलने के कुछ सेकंड बाद ही उसने एक महिला की तेज चीख सुनी। वह वहां से निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा। दक्ष उस बूढ़े आदमी के पास वापस गया जो स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कर रहा था। बुजुर्ग, मैं पैसे लेकर वापस आ गया हूँ। ये रहा एक चांदी का सिक्का, दक्ष ने बूढ़े आदमी से कहा और उसने एक चांदी का सिक्का उसके हाथ में रख दिया। आह, तुम तो वापस आ ही गए। अच्छा, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उसने अपने सामने पड़े कागजों के ढेर से एक कागज उठाया। आदमी ने कागज पर मुहर लगाए और उस पर हस्ताक्षर किए। ये कागज ले लो, ये तुम्हारे पंजीकरण का प्रमाण है। कोई भी तुम्हें प्रवेश परीक्षा में भाग लेने से नहीं रोक सकता। 2 दिन बाद परीक्षा स्थल पर वापस आना। ठीक है, जब तुम परीक्षा देने आओ तो कागज पर अपना नाम और हस्ताक्षर लिखो। तुम्हें इस कागज पर बस इतना ही लिखना है। याद रखना कि जब तुम आओ तो इसे भर कर रखना, बूढ़े आदमी ने कागज दक्ष को देते हुए कहा। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर पीछे मुड़कर चला गया। जैसे ही दक्ष चला गया, बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराने लगा। इस बार दानव का बेटा प्रवेश परीक्षा में भाग लेने जा रहा है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, बूढ़े आदमी ने बुदबुदाया। सभी स्पिरिट वॉरियर कॉलेज उसे लेने से मना कर देंगे, भले ही वह अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि कॉलेज को उसका प्रदर्शन पसंद आता रहे। ये देखना दिलचस्प होगा कि युवा लड़के के लिए भविष्य में क्या है, बूढ़े व्यक्ति ने फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। दक्ष ने प्रवेश पास को अपनी जेब में सावधानी से रखा और सड़कों पर चल पड़ा। वह खाने के लिए कुछ खरीदना नहीं भूला। उसने खाना खरीदने के लिए मिले कांस्य सिक्के को खर्च कर दिया। उसने मी लियाई से वादा किया था कि वह खाना लेकर वापस आएगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे आने में बहुत समय लग गया। आशा है कि वह सो रही होगी और मुझे ढूंढने बाहर नहीं गई होगी, दक्ष ने झोपड़ी की ओर चलते हुए कहा। दक्ष शहर की सड़कों से होते हुए शहर के एकांत बंजर इलाके में स्थित छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचा। अल्पविराम, उसने खाने के लिए पहले से ही कुछ खरीद लिया था और उसने ये काम बिना किसी परेशानी के कर लिया। दक्ष को एहसास हुआ कि उसे कुछ भी खरीदने में मुश्किल होगी क्योंकि लोग फू चेन को जानते हैं। वे पहले से ही उससे नफरत करते हैं और उन्हें निश्चित रूप से संदेह होगा कि उसने पैसे कहां से लाए। अगर उसने ऐसा कुछ भी खरीदा तो यह अराजकता होगी, इसलिए उसने एक बार फिर अपना चेहरा बदलने के लिए शरारत का मुखौटा इस्तेमाल किया। उसने एक अलग नजर से खाना खरीदा। शहर के बंजर इलाके में पहुंचकर वह फू चेन के चेहरे का इस्तेमाल करने लगा। वह मी लियाई की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि मी लियाई कुछ पत्ते काट रही थी ताकि जब वह वापस आए तो खाने के लिए कुछ बना सके। तुम क्या कर रही हो? दक्ष ने उससे पूछा और उसने खरीदा हुआ खाना अपने पीछे छुपा लिया। आह, तुम तो वापस आ ही गए। मैं तुम्हारे लौटने पर खाने के लिए कुछ बना रही हूँ। वहीं बैठो, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा, मी लियाई ने उसकी ओर देखते हुए कहा।
तुम वाकई कमाल हो, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। तुम घायल हो, तुम्हें काम करने के बजाय आराम करना चाहिए। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं खाने का ध्यान रखूंगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए था, मी लियाई ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। 1 घंटे आराम करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस उसके करीब चला गया। उसने अपने बाएं हाथ में खाने का पैकेट अपनी पीठ के पीछे पकड़ा हुआ था। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसके कंधों पर रख दिया। आह, मी लियाई के होठों से एक दर्दनाक कराह निकली, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या यही वह सब है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? मैं जवान हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम सालों से मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो, मैंने तुम्हें संघर्ष करते देखा है, लेकिन अब नहीं। मैं जिम्मेदारियां लेने और अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए पहले से ही काफी बड़ा हो गया हूँ। दक्ष ने उसके कंधों से अपना हाथ हटाते हुए उससे कहा। मैंने झूठ नहीं कहा था जब मैंने तुमसे कहा था कि मैंने आज पैसे कमाए हैं। ये देखो, उसने उससे भोजन का पैकेट दिखाते हुए कहा। वह मी लियाई को पैकेट देखकर आश्चर्य हुआ। हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी पहली कमाई से खरीदा है। आज मैंने शिकार करके बहुत कुछ कमाया है, कल और भी बेहतर होने वाला है। मुझे कुछ दोस्त भी मिल गए हैं। चिंता मत करो, जीवन सुधर रहा है और ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें उस जगह जाकर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ जिम्मेदारी लेने आया हूँ, दक्ष ने मी लियाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब ये सब छोड़ो और आकर खाना खाओ, तुम्हें भी भूख लगी होगी। वैसे मुझे भी भूख लगी है, उसने आगे कहा और उसके सामने बैठ गया और खाना खोलना शुरू कर दिया। मी लियाई बस उसे खाली नजरों से देखती रही और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष वास्तव में पैसे कमाने के बारे में सच बोल रहा था। इतना ही नहीं, उसे कुछ दोस्त भी मिल गए। क्या देवताओं को आखिरकार उन पर दया आ गई और उन्होंने उसके बेटे की मदद करना शुरू कर दिया। वह हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा रोजमर्रा की जिंदगी जिए, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि इन परिस्थितियों में यह असंभव था। आज जो हुआ, उससे उसे उम्मीद जगी कि यह वास्तव में संभव है। तुमने दोस्त क्यों बनाए? उसने पूछा, जैसे उसे यकीन करने में दिक्कत हो रही हो। हाँ, ये तो बस शुरुआत है माँ। बहुत जल्द मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय कुछ दिखाऊंगा। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। शहर के कुछ लोगों ने तुम्हें पहले से ही एक दोस्त के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। जल्द ही। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। पूरा शहर ठीक से व्यवहार करना शुरू कर देगा, मी लियाई ने दक्ष को उम्मीद भरी आंखों से देखते हुए कहा। वे जरूर बनेंगे, मैं उन्हें बनाऊंगा, दक्ष ने अपने सामने रखे सूप के कटोरे पर नजर डालते हुए कहा। ओह ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, तुम भविष्य में वहां काम नहीं करने जा रहे हो। पैसे की चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। घर पर रहो और आराम करो। अब तुम्हें अपनी गरिमा के लिए दुनिया से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इसके बजाय भविष्य में दुनिया तुम्हारे पास भीख मांगने आएगी, उसने सूप से भरा चम्मच मी लियाई के मुंह के पास लाते हुए कहा। मी लियाई ने अवचेतन रूप से अपना मुंह खोला और दक्ष को उसे खाना खिलाने की अनुमति दी। लेकिन पैसा? उसने दक्ष से पूछा। ये 3 कांस्य सिक्के जो मैंने आज कमाए हैं। ये कुछ समय के लिए पर्याप्त होंगे। वहां मत जाओ, हमें अब वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। हालांकि उसकी जेब में कुछ चांदी के सिक्के भी थे, फिर भी उसने उसे नहीं बताया। उसने उसे सिर्फ कुछ कांस्य सिक्के दिए क्योंकि उसे चिंता थी कि वह क्या सोचेगी। चांदी का सिक्का ऐसी चीज थी जो इस शहर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को आसानी से मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा था उसके पास भी ये सिक्के थे, लेकिन ऐसे गरीब लोगों के लिए ये थोड़ा ज्यादा हो सकता था।
वह उसे अभी संदेहास्पद नहीं बनाना चाहता था। उसने अपने रहस्यों के बारे में जितना हो सके उतना सूक्ष्म रहने की कोशिश की। मीलियाए अभी भी हैरान थी, क्योंकि वह दक्ष की बातों के बारे में सोच रही थी। वह न केवल हैरान थी बल्कि चिंतित भी दिख रही थी। ये, तुमने वाकई इतना कमाया? तुमने कोई खतरनाक काम तो नहीं किया है न? उसने चिंता में दक्ष से पूछा। उसे चिंता थी कि दक्ष पैसे कमाने के लिए कुछ खतरनाक काम कर रहा है। उसने उससे सीधे पूछने का फैसला किया। कुछ भी खतरनाक नहीं है। मैं हर समय पूरी तरह सुरक्षित था। आप खुद देख सकते हैं, मुझ पर एक खरोंच भी नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाते हुए कहा, यह अच्छी बात है। तुम्हें पैसों के लिए कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा जीवन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी कोई खतरनाक काम मत करना। मुझसे वादा करो कि तुम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। मीलियाए ने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा और उससे वादा करने को कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखा और आह भरी। मैं पैसे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे नश्वर शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है और मुझे इस परीक्षण को पूरा करने के लिए जीवित रहने की आवश्यकता है। ये सब पैसे के लिए नहीं है और यह कभी नहीं होगा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए पैसा बेकार है। अरे, मेरे पास मेरी भंडारण अंगूठी में विभिन्न राज्यों के खजाने हैं। मैंने अपनी पिछली दुनिया में वह पैसा खर्च भी नहीं किया। मैं इस दुनिया में पैसे के बारे में क्यों सोचूंगा? उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ कि मैं पैसों के लिए कोई भी खतरनाक काम नहीं करूंगा, उसने मीलियाई से कहा, जो एक तरह से सच था लेकिन पूरा सच नहीं था। मेरे अच्छे लड़के, मीलियाई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और दक्ष के हाथों को सहलाया। तारांकन, 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 तारांकन। यह एक नई दुनिया थी जिसे दक्ष उतना नहीं समझ पाया जितना वह समझना चाहता था। इसमें कई अलग अलग चीजें थीं। अलग अलग तरह के योद्धा थे, अलग अलग पदानुक्रम प्रणाली, अलग अलग तरह की समस्याएं और यहाँ तक कि अलग अलग तरह के खजाने भी थे। लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी थीं जो उसकी पिछली दुनिया से मिलती जुलती थीं। उनमें से एक था आसमान में उगता हुआ खूबसूरत सूरज। दक्ष ने मीलियाई के साथ खाना खाने के बाद अपनी रात छोटे से कमरे में सोकर बिताई थी। उसने साधना नहीं की, क्योंकि वह समय से पहले ऐसा नहीं कर सकता था जब तक कि उसे अपने अनब्लॉक मेरिडियन को स्थिर होने का समय नहीं मिल जाता, जिसमें उसे ताला खोलने के क्षण से 24 घंटे लगने वाले थे। वह सुबह जल्दी उठा और देखा कि मीलियाई अभी भी पास में सो रही थी। उसका सोया हुआ चेहरा बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पर लगे घावों से यह स्पष्ट हो रहा था कि उसका जीवन उतना शांतिपूर्ण नहीं था जितना उसका मासूम चेहरा दिखा रहा था। माए भगवान की अद्भुत रचनाएं हैं। अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ त्यागती हैं। मेरी माँ भूत मंदिर में म्यूलिन की माँ और फू चेन की माँ। मुझे इन 3 अद्भुत महिलाओं का बेटा होने का सौभाग्य मिला और मैंने उनमें से 2 से झूठ बोला। जब मैं भूत मंदिर से उसके बेटे की मौत की सूचना लेकर भागा तो मैंने मीलिन की माँ को तोड़कर रख दिया, और इस बार भी मुझे उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जाना होगा, दक्ष ने सोचा और आह भरी। मुझे नहीं पता कि यह मेरा आशीर्वाद है कि मुझे इस जीवन में 3 माताओं का प्यार मिला या मेरी सजा कि मुझे उनमें से 2 का दिल तोड़ना पड़ा, उसने खड़े होकर सोचा। दक्ष झोपड़ी से बाहर निकला और दूर क्षितिज पर खूबसूरत सूरज को देखा। कुछ और घंटों में मैं साधना शुरू कर सकूंगा, दक्ष ने झोपड़ी के दरवाजे के सामने बैठते हुए कहा। इस बीच वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा और समय बीतने का इंतजार करने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और ऊपर चारों ओर देखने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। जुन, सुन रही हो? तुमने कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी। तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? तुमने मुझे मेरे लक्ष्य के अलावा कोई और जानकारी नहीं दी। जल्दी वापस आओ, बेवकूफ। प्राचीन अंगूठी के बिना मैं अपनी पत्नियों को भी नहीं बुला सकता। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे लटका कर मत छोड़ो, छोटी बच्ची, उसने शहर से गुजरते हुए बुदबुदाया।
दक्ष को उम्मीद नहीं थी कि जून वास्तव में जवाब देगा, क्योंकि वह पहले ही इस परीक्षण में किसी भी तरह की मदद पाने की उम्मीद खो चुका था। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी, हाँ, इसमें मेरी अपेक्षा से अधिक समय लगा, इस पर ध्यान न दें। दक्ष को जून से किसी भी तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने मदद मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। यही कारण है कि जब उसे जून से जवाब मिला तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे क्षुन खड़ी थी और उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। बेवकूफ, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो, दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, उस बारे में भूल जाओ। वैसे क्या तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ पता चला है? जुन ने दक्ष से पूछा जब वह भौहें सिकुड़ रही थी। हाँ, थोड़ा बहुत। मुझे पता है कि आत्मा योद्धा होते हैं और मुझे पता है कि उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उन्हें बिना साधना किए भी साधकों जितना शक्तिशाली बनाती हैं। हालांकि मैं उनके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि उनकी शक्तियां कितनी हैं, दक्ष ने जुन से कहा। तुम्हें मुझे उनके बारे में और बताना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इतना पता चल गया। ऐसा लगता है कि तुम ढिलाई नहीं बरत रही थी। तुमने अपनी मेरिडियन को भी अनब्लॉक कर लिया है। बहुत बढ़िया, जुन ने सिर हिलाते हुए दक्ष की प्रशंसा की। जहां तक आत्मा योद्धाओं का सवाल है, वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा उनके नाम से पता चलता है, लेकिन वे अलग भी हैं। उनके नामों से ऐसा लग सकता है कि वे शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा की साधना करते हैं और इसलिए उनके पास कोई साधना नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा योद्धा मानव नहीं है, जुन ने दक्ष को समझाया। क्या असली फू वे इंसान नहीं है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन वे जानवर भी नहीं लग रहे थे। क्या वे डार्क फेयरीज की तरह ही कोई अलग प्रजाति है? उसने जुन से पूछा। मुझे लगता है कि यह सच है। ईमानदारी से कहूँ तो वे पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं हैं, जुन ने कहा और दक्ष को और भी भ्रमित कर दिया। मैं समझती हूँ कि यह आपके लिए उलझन भरा है, लेकिन यह एक लंबी कहानी है। मैं इसे जितना संभव हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करती हूँ, उसने दक्ष के चेहरे पर उलझन भरे भाव देखकर कहा। इस ब्रह्मांड में हजारों नश्वर दुनियाएं हैं और ये दुनिया उनमें से एक है, लेकिन यह अपनी स्थिति में भी काफी अनोखी है, क्योंकि यह शुरू में नश्वर दुनिया नहीं थी। इस दुनिया को शुरू में आत्मा की दुनिया कहा जाता था। इस दुनिया में कई आध्यात्मिक प्राणी रहते थे। इस दुनिया में कहीं भी इंसानों का नामो निशान नहीं था, लेकिन ये बदलने लगा। आध्यात्मिक प्राणी मरने लगे क्योंकि उन्हें प्रजनन करने में कठिनाई हो रही थी। उनकी नस्ल धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, इसलिए उन्होंने वही किया जो उन्हें लगा कि उनके लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने अन्य प्रजातियों को ढूंढना शुरू किया जिनके साथ वे प्रजनन कर सकें और अपनी प्रजाति को जारी रख सकें, लेकिन इस दुनिया में आध्यात्मिक प्राणियों के अलावा कोई अन्य प्रजाति नहीं थी। बहुत सोचने और शोध करने के बाद उन्हें एक नजदीकी ग्रह के बारे में पता चला जहां एक अलग प्रजाति रहती थी। वह अलग प्रजाति मनुष्य थी। आध्यात्मिक प्राणियों ने उस दुनिया तक एक स्थानिक सुरंग बनाए और मनुष्यों का अपहरण करके उन्हें अपनी दुनिया में ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रजनन के लिए लाखों लोगों का अपहरण किया, जब तक कि उन्होंने उन लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर लिया जिन तक उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। जीवन और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निर्लज उपेक्षा ने स्वर्गीय क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया। स्वर्गीय सम्राट स्वयं अपने योद्धाओं के साथ क्रोध में आकर आत्मिक जगत को नष्ट करने के लिए आए थे। अल्पविराम। स्वर्गीय क्षेत्र की सेनाओं ने बहुत से आध्यात्मिक प्राणियों को मार डाला, लेकिन जब दानव क्षेत्र भी इसमें कूद पड़ा तो युद्ध अचानक रुक गया। दानव सम्राट ने स्वर्गीय सम्राट पर कमजोरों को परेशान करने और वही गलती करने का आरोप लगाया जो आध्यात्मिक प्राणियों ने की थी। आध्यात्मिक प्राणियों के साथ शुरू हुए संघर्ष का परिणाम स्वर्गीय सम्राट और दानव सम्राट के बीच युद्ध के रूप में सामने आया, जो बिना किसी परिणाम के 7 दिनों तक चला। स्वर्गीय सम्राट के बाद इस संघर्ष ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया और दानव सम्राट ने इस पर लड़ाई शुरू कर दी।
यहाँ तक कि देव जानवर सम्राटों को भी संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए इसमें शामिल होना पड़ा, क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। आध्यात्मिक राजा की गहन विनती तथा दानव सम्राट, स्वर्गीय सम्राट और देव पशु राजाओं के बीच बहस के बाद वे एक समाधान पर पहुंचे। यह तय किया गया कि जिन मनुष्यों को गर्भवती किया गया था उन्हें आत्मा की दुनिया में छोड़ दिया जाएगा। जो मनुष्य अभी भी सुरक्षित और अछूते हैं उन्हें उनकी मूल दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। एक और बात जो उन्होंने तय की वह ये थी कि आत्मा की दुनिया को एक अवरोध में बंद कर दिया जाएगा ताकि वे फिर से ऐसा कुछ न कर सकें। इस तरह से आत्मिक दुनिया का ईश्वरीय युद्ध समाप्त हो गया। आत्मा की दुनिया एक अलग दुनिया बन गई है जिसमें मानव दुनिया के अमर प्राणियों के लिए भी प्रवेश करना या निकलना असंभव है। अधिकांश आध्यात्मिक प्राणी स्वर्गीय सम्राट के क्रोध के कारण मर गए थे और जो बच गए थे वे अभी भी विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका निर्णय गलत था। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे मनुष्यों के साथ प्रजनन करके अपनी प्रजाति को जारी रख सकते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने गलत थे। मनुष्यों ने उनके साथ प्रजनन करके जन्म दिया, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी आध्यात्मिक प्राणी जैसे नहीं दिखते थे। इसके बजाय बच्चे मनुष्यों जैसे दिखते थे। अल्पविराम। समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि मनुष्यों के साथ उनके जो बच्चे थे उनमें उनकी विशेषताएं नहीं थी। उनमें उनकी ताकत, उनकी शक्तियां या कुछ भी नहीं था। बच्चे विशुद्ध रूप से मनुष्य थे, हालांकि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। दुनिया सीलबंद थी और वे अन्य प्रजातियों की खोज करने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। इस तरह समय के साथ आध्यात्मिक प्राणियों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गईं। जून ने देवताओं के उस चौंकाने वाले युद्ध के बारे में अपनी व्याख्या समाप्त की, जो समय पर न रोका जाता तो कई शब्दों को नष्ट कर सकता था। तो इस दुनिया के मनुष्य आध्यात्मिक प्राणियों के वंशज हैं, लेकिन वे मनुष्यों की तरह ही हैं। दिलचस्प है, आध्यात्मिक प्राणियों ने बहुत मेहनत की, लेकिन सब कुछ विफल हो गया। युद्ध के कारण उनका विनाश और भी तेज हो गया। दक्ष ने कहानी के बारे में सोचते हुए कहा, ये सही है, हालांकि ये पूरी तरह से विफल नहीं था। आध्यात्मिक प्राणियों के वंशज मनुष्य थे, लेकिन उनके पास अपने पूर्वज आध्यात्मिक प्राणी की आत्मा का अंश और रक्तरेखा थी। भले ही रक्तरेखा का प्रतिशत वास्तव में छोटा और लगभग नगण्य था। जो वंशज भाग्यशाली थे वे अपने रक्तरेखा और अपने पूर्वजों से प्राप्त आत्मा अंश को जगाने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें शक्तियां मिली। इसीलिए उन्हें आत्मा योद्धा कहा जाता है, क्योंकि वे लड़ते हैं और अपने पूर्वजों से विरासत में मिली आत्मा को विकसित करते हैं, जुन ने समझाया। तो यह ऐसा ही है। तो ये रक्त संबंधी शक्तियों की तरह है जो आत्मा के साथ आती है। दिलचस्प है, दक्ष ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखते हुए कहा। ये वास्तव में उपयोगी लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आत्मा योद्धा इस दुनिया में उच्च स्थिति का आनंद लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्त रेखा को जागृत किया है और वे उन नश्वर लोगों की तुलना में पवित्रता में अपने पूर्वजों के करीब हैं जो अपनी रक्त रेखाओं और आत्मा को जागृत करने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि ये वास्तव में उपयोगी है, उन्होंने आगे कहा। 1 मिनट रुको, मैं इस दुनिया में कैसे आ सकता हूँ अगर इसे स्वर्गीय सम्राट और दानव सम्राट द्वारा सील कर दिया गया है? उसने आश्चर्य से पूछा। जुन ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दिया। ओह, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई, उसने अचानक कहा। मुझे क्या बताना भूल गए? दक्ष ने असमंजस में पूछा। चूंकि यह ब्लडलाइन मंदिर द्वारा बनाया गया एक नया शरीर है, इसलिए इसमें मास्टर की रक्तरेखा नहीं है। आप यहाँ अपनी मार्शल आत्मा तक भी नहीं पहुँच सकते। हालांकि आप अभी भी अपने कानूनों का उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि ब्लडलाइन मंदिर द्वारा बनाया गया ये शरीर बिल्कुल इस दुनिया के लोगों जैसा है, जुन ने दक्ष से कहा। हाँ, ये बिल्कुल इस दुनिया के लोगों की तरह है। उसके बारे में क्या? दक्ष ने असमंजस में पूछा। 1 मिनट रुको, बिल्कुल वैसा ही कहने का मतलब क्या ये है कि यह आध्यात्मिक प्राणियों के वंशज शरीर जैसा है? इसमें आध्यात्मिक प्राणी का आत्मा अंश और रक्त रेखा भी है, उसने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो पंक्तियों के बीच पढ़ रहा था। हाँ,
बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। यह इस दुनिया के लोगों के शरीर की तरह ही है, इसलिए तुम्हारा रक्त और आध्यात्मिक प्राणी आत्मा जागृत हो सकता है और तुम्हें शक्ति दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। इसलिए अपना ध्यान अपनी साधना पर रखो, जुन ने उससे कहा। अल्पविराम, ये बहुत दिलचस्प है। अगर मैं वास्तव में आध्यात्मिक प्राणी की शक्तियां प्राप्त कर सकता हूं, तो यह उबाऊ परीक्षण बहुत मजेदार हो जाएगा। मेरे पास निर्भर करने के लिए कुछ और भी होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ मेरे खजाने नहीं हैं, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह आध्यात्मिक प्राणी की शक्तियों को जागृत कर सकता है। हाँ, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। ओह, मेरे मन में एक सवाल था। अगर यह एक वास्तविक दुनिया है और यह एक वास्तविक शरीर है, तो मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा? क्या यह उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे इसे बनाया गया था? अगर यह किसी आत्मा को जागृत करता है तो यह एक बड़ी बर्बादी होगी। दक्ष ने वह सवाल उठाया जिसके बारे में वह सोच रहा था। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। मुझे नहीं पता कि भविष्य में इसका क्या होगा, यह आपके प्रदर्शन के आधार पर रक्तवंश मंदिर को तय करना है, जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। मेरे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूं, तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? दक्ष ने जून से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे इनाम अच्छे होंगे। जहां तक इस शरीर की बात है तो यह संभवतः नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे भी यकीन नहीं है। मैं ट्रायल ऑफ ब्लडलाइन मंदिर का हिस्सा नहीं हूँ। आखिरकार मैं रिंग स्पिरिट हूँ, जुन ने कहा। ओह ठीक है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अगर ब्लडलाइन मंदिर मेरे परीक्षण के लिए ये शरीर बना सकता है, तो क्या यह आपके लिए भी एक शरीर नहीं बना सकता? दक्ष ने अचानक कहा जब उसने जून को देखा। जून ने आह भरते हुए अपना हाथ उठाया, जैसे उसे इस बारे में कुछ भी पता न हो। मैं ब्लडलाइन मंदिर को आपके लिए एक शरीर बनाने के मेरे अनुरोध को सुनने के लिए क्या कर सकता हूँ? दक्ष ने जून से पूछा। तुम कुछ नहीं कर सकते। ब्लडलाइन मंदिर ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसने तुम्हारे लिए ट्रायल के लिए एक बनाया है। ट्रायल के बाहर ये तुम्हारे लिए बनाता है, ये कुछ नहीं करेगा। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में भूल जाओ। मुझे पता है यह एक बेकार प्रयास होगा, भले ही तुम पूरी रात इसके बारे में सोचो, जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। तो ये बेकार है। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक शरीर का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका खोज लूंगा। तुम एक सामान्य जीवन जी पाओगी, दक्ष ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा। वह पहले से ही जुन की आंखों में उदासी की झलक देख सकता था। अभी के लिए इसे भूल जाओ, अपना सारा ध्यान मुकदमे पर लगाओ। शुन ने अपनी आंखें घुमाई और दूसरी ओर देखने लगी। दक्ष उसकी प्यारी प्रतिक्रिया पर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अपना सिर हिलाया और फिर वापस विषय पर आ गया। ठीक है, इस विषय पर क्या आप मुझे आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में अधिक बता सकते हैं? वे कैसे दिखते थे और उनके पास क्या शक्तियां थीं? उन्होंने पूछा। उनका रूप एक जैसा नहीं था। वे जानवरों जैसे थे। कुछ उड़ सकते थे, कुछ चल सकते थे, कुछ जमीन पर रेंगते थे। उनके पास एक आध्यात्मिक शरीर था जो किसी भी प्राणी का रूप ले सकता था। वे मानव जैसा रूप ले सकते थे या जानवर जैसा रूप ले सकते थे, लेकिन उनके असली शरीर अर्ध पारदर्शी निकाय थे। मैं नहीं जानता कि उनका वर्णन कैसे करूं, क्योंकि वे बहुत जीवंत दिखते थे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ज्यादातर आध्यात्मिक प्राणी अलग दिखते थे, जुन ने समझाया। अल्पविराम, उनकी ताकत? दक्ष ने पूछा।
उनकी ताकतें उनके रूप की तरह ही ज्वलंत हैं। कुछ आध्यात्मिक प्राणियों